बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 12 जनवरी है, दिन जुम्मा मुबारक है। और बल्ले के हवाले से जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत जारी है। पहला हाफ तकरीबन गुजर चुका है, वक्फा गुजर चुका है। और जो बहुत सारे लोग हैं वो मैं अभी ट्विटर वगैरह देख रहा था, सोशल मीडिया देख रहा था, तो बहुत सारे लोग कुछ मायूस मायूस से नजर आ रहे हैं कि शायद जो है ना वो वकला सही से दलाइल नहीं दे रहे हैं, ये पता नहीं क्या मामला हो गया है, तरीके साहब को बल्ला मिलेगा, वापस हो जाएगा। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ, थोड़ा हौसला रखिए, बल्ला कहीं नहीं जा रहा है। जो पहले हाफ में आपको नजर आया वो झलकियां भी नहीं है, वो आप यूं समझिए कि इंट्रो भी नहीं है, बहुत कुछ होने जा रहा है। वक्फे में क्या क्या हुआ, क्या डिस्कशन हुई, तरीके साहब के वकला ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, ये जो अभी बातें की गई, जब जब कहा गया कि तैयारी के लिए वक्त दीजिए और ये सब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला यहाँ पे क्या करना चाह रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जिनको लगता है कि वो तैयारी नहीं करके हैं, वो जरा हौसला रखें। अभी मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मुकम्मल तैयारी के साथ खड़े हैं। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ पेशावर हाईकोर्ट के जजेस खड़े हो गए हैं। पेशावर हाईकोर्ट वाला मामला क्या है, लाहौर हाईकोर्ट से क्या खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटों का ऐलान क्यों नहीं किया है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ तफसीलन आपके सामने रखनी है। बल्ले की समात का पहला नतीजा क्या है, इसके ऊपर भी कुछ बताना है। बिलखसूस वक्फे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रेटजी क्या तब्दील किया, इसके ऊपर भी कुछ डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आपके सामने रखना चाहता हूं। जो लोग थोड़े से परेशान हो रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं वाजे भी कर दूंगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फलां जगह पे फलां स्टांस लिया है या वकला ने स्टांस लिया है, तो उसका मकसद क्या था। और जो मखदूम अली खान आपको ऑन फायर नजर आ रहे हैं ना, अभी कुछ देर में आपको वो दुम दबा के भागते हुए नजर आएंगे। वो भी बता देता हूं कि तहरीक इंसाफ आगे जो है ना वो क्या करने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले नाज़रीन इसी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद फिर मैं पेशावर हाईकोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट की तरफ जाता हूं और बाकी मामलात की तरफ जाता हूं। सबसे पहले जो है वो सुन लीजिए कि आज जो है वो इस कोर्ट की समात में क्या हुआ। तो जनाब, सबसे पहले बल्ले के निशान पर इलेक्शन कमीशन की अपील पर जब समात हुई, तो हामिद खान, बैरिस्टर अली जफर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन ये कोर्ट रूम में मौजूद है, जबकि अली जफर जो है ना वो वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है। इंतखाबी निशानात कल देने हैं इलेक्शन कमीशन। क्या हामिद खान आप तैयार हैं? मतलब इलेक्शन कमीशन का दिल है फौरी फौरी समात हो। हामिद खान साहब से पूछा कि आप तैयार हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें नोटिस नहीं हुआ, हमें पीर का वक्त दिया जाए। मतलब हामिद खान साहब ने कहा हमें चूंकि नोटिस नहीं हुआ, हमें तैयारी का थोड़ा वक्त दें। तो चीफ जस्टिस ने कहा फिर हमें पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करना पड़ेगा। अब ये बात क्या हुई, बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, हामिद खान साहब ने ये क्या किया, इतनी देर से तैयारी करने के लिए आपने तैयारी क्यों नहीं की, आपने ये क्यों मौकफ नहीं अपनाया। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए नाज़रीन, ये टैक्टिक्स होते हैं, ये वकला के टैक्टिक्स होते हैं। अब बुनियादी तौर पे बात समझिए, कल के दिन अगर पार्टी टिकट जमा करवानी है और फिर इन्होंने बैलेट पेपर छपवाने हैं, ठीक है, तो फिर इनके पास 2 दिन है, 2-3 दिन है। यानी कि आप यूं समझें कि इसके अंदर ही प्रोसेस मुकम्मल करना होगा। और अगर बल्ले का निशान प्रिंट हो जाता है इस पूरे मामले के अंदर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंद जाएंगे। यानी कि कुछ करना भी चाहे काजी फायसा साहब, तो आपको वो करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ा कमाल का टैक्टिक था। अ, होता तो यही है आमतौर पर। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी हमने ये देखा कि काजी फायसा साहब जब पीटीआई के अलावा कोई वकील होता है तो उसके इस जेन्युइन ओपिनियन को सुनते हैं। तो हामिद खान साहब ने ये जो टाइम बाय करने की कोशिश की, ये एक टैक्टिक था। अगर ये टैक्टिक चल जाता, अगर बाकी असूलों के तहत जिस तरह से काजी फायसा साहब को बाकी असूल याद आते हैं, यहां पर भी असूल याद आता, तो ये बहुत बड़ा एक विन विन सिचुएशन हो सकती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन काज साहब ने साथ कहा कि हमें पेशावर हाईकोर्ट का फैसला फिर मुअत्तल करना पड़ेगा, ये धमकी दी गई। अच्छा काज साहब, मैं हैरान हूं, वैसे मुझे ये लगता है कि इस बेंच के होते हुए क्यों, मतलब इतने पैसे जाया किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, वकील मखदूम अली खान साहब को इतना महंगा वकील करने की जरूरत क्या थी। अब हमने ये देखा कि जब भी इलेक्शन कमीशन का वकील बात करता है, इन्हमाक से, मुकम्मल खामोशी से, बड़ी तवज्जो से उसकी बात सुनी जाती है। जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बात करने की कोशिश करते हैं, तो टोक बटोक शुरू हो जाती है, वो जो पिछले लंबे अरसे से हमने ये देखा। मैं तो वैसे काजी साहब का शुक्रगुजार भी हूँ, सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने समात को लाइव कर दिया है, ताकि लोग अपनी आंखों से देख सके, बातों पे रही ना। पहले कोर्ट रिपोर्टर्स कहते थे, या हम यूट्यूब पे बैठ के बताते थे, तो लोग जो है ना वो कहते हैं कि नहीं ये बाइस्ड ओपिनियन है। अब लोगों के सामने खुद सच नजर आना शुरू हो गया है कि किस तरह से टोक बटोक की जाती है, किस तरह से रोका जाता है, किस तरह से झड़का जाता है, किस तरह से बात नहीं सुनी जाती, किस तरह से
चीजों को गड़बड़ किया जाता है, तो लोग बजाते खुद जो है वो इसको जो है ना वो देख रहे हैं। फिर जनाब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर हामिद खान साहब ने कहा, एक बात बताइए, ये जो अपील दायर कर रहे हैं, ये पहली बात तो ये है, ये अपील दायर ही नहीं कर सकते हैं और इनकी ये जो है ना वो काबिल समाअत ही नहीं है। तो इसके ऊपर जो है ना वो हम जो काजी साहब हैं, उन्होंने पूछा जी ये कैसे अपील दायर नहीं कर सकते? हामिद साहब ने बड़ा जबरदस्त दलील दी। उन्होंने कहा कि जनाब आप एक बात बताइए, कभी ऐसा होता है कि सेशन जज अगर कोई ऑर्डर जारी करे और हाई कोर्ट उसे सेट असाइड कर दे और वो सेशन जज उठकर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने आ जाए? यानी कि आपका अपना ही हुक्म है कि अदारे जो है ना वो फैसलों को चैलेंज नहीं करेंगे। अब ये चूंकि काजी साहब माजी में खुद ही फैसला दे चुके हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं 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 वो एक सेपरेट केस है, ये मामला अलग है। यानी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से काजी साहब ने अपने जो रिमार्क्स दिए उसमें ही दलील मौजूद थी कि पहले हमें मिसाल है कमिश्नर्स वगैरह जो है ना वो फैसले करते हैं तो वो चैलेंज करते हैं, तो हम वो रोज यहाँ पर अपने फैसलों को लेकर आ जाते हैं, तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए था, चैलेंज नहीं करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया तो वो अपने एक फैसले का दिफा भी ना करे। लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन इज अ डियर डार्लिंग ऑफ काजी फायज ईसा साहब। जैसे कि बंदा महबूबा की बातों को डिफेंड कर रहा होता है ना, काजी फायज ईसा साहब इस तरह से इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करते नजर आते हैं। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से जो कार्रवाइयां कर रहा है, जिस तरह से आपके आपके सामने ही है, जिस तरह जो ड्रामेबाजी मुल्क के अंदर चल रही है, इसके बावजूद काजी फायज ईसा साहब जो है ना वो उनको डिफेंड करते नजर आते हैं। अच्छा फिर सुने जनाब क्या हुआ। मेरे ख्याल से इस दलील के बाद तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी जो हामिद खान साहब ने दी, लेकिन मामला आगे चलता रहा। इसका भी काउंटर जवाब इलेक्शन कमीशन से नहीं आया, इसका काउंटर जवाब भी काजी फायज ईसा साहब ने दिया। अच्छा जनाब इसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा अगर आप काबिल समात पर आएंगे तो पिशावर हाईकोर्ट में फैसले को चैलेंज करना भी सामने आएगा। चीफ जस्टिस का हामिद खान साहब के इतराज में जवाब। यानी कि यहां पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात सुननी है। यहां पर जो है ना वो जो काजी फायज साहब है वो पिशावर हाईकोर्ट वाले मामले में कह रहे हैं फिर तो आपकी अपील भी काबिल समात नहीं थी। यानी कि मतलब बातों बातों में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप काबिल समात वाले मामले पर आएंगे तो फिर पिशावर हाईकोर्ट वाला मामला भी आएगा। ठीक है कि वहां पर भी ये काबिल समात थी या नहीं थी। यानी कि ये दलील भी इलेक्शन कमीशन के वकील ने नहीं दी है, ये दलील भी जनाब काजी उल कज़ा काजी फायज ईसा साहब ने दी है। फिर जनाब वकील हामिद खान साहब ने कहा मुतासरा फरीक ने अपील करना होती है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन अपने हुक्म का दिफा ना करे? ये चीफ जस्टिस काजी फायज हुसैन ने कहा। तो उसके ऊपर वो मैंने जो आपको बात बताई, उन्होंने कहा कि जज भी अपने फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। अच्छा जनाब फिर जनाब अकबर एस बाबर के ऊपर बात आ गई। अकबर एस बाबर फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रमा फेशी एक ऑब्जर्वेशन दी कि फाउंडिंग जो मेंबर है उसको हटाया ही नहीं जा सकता है। तो इसके ऊपर जब उन्होंने कहा कि जनाब ये तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने एतराज़ात दायर किए हैं, तो इसके ऊपर वकील तहरीक इंसाफ ने कहा कि जनाब इनमें से कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन नहीं है। तो इसके ऊपर फिर अकबर एस बाबर के ऊपर बात आ गई। अच्छा जो काजी साहब टीवी नहीं देखते हैं, काजी साहब को नहीं पता होता किसी चीज़ का, उन्हें ये ज़रूर पता है कि किसी ज़माने में इनके इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो जस्टिस वजीउद्दीन भी थे। अब काजी साहब ना टीवी देखते हैं, ना काजी साहब ने इस बारे में केस सुना है, तो मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि काजी साहब को किस तरह से ये पता चला कि जस्टिस वजीउद्दीन भी कुछ थे? वैसे तो वो कोई भी आता था वो पूछते हैं कौन है आप और क्या मामला आपका? तो यहाँ पर जस्टिस वजीउद्दीन का जो जिक्र कर रहे हैं तो काजी साहब से सवाल होना चाहिए कि साहब आपको ऐसे कैसे पता? क्योंकि इस जस्टिस वजीउद्दीन के बारे में ना इलेक्शन कमीशन ने जिक्र किया, ना तहरीक इंसाफ ने जिक्र किया, ना आप टीवी देखते हैं तो फिर आपको ये पता चला, और ना उनसे मुतालिका केस आपकी अदालत में लगा, तो फिर इनसे मुतालिका आपको पता कैसे चला? मतलब सवाल होना चाहिए फिर इनसे मुतालिका आपको कैसे पता चला? सोशल मीडिया आप नहीं देखते, टीवी आप नहीं देखते, चले वो काजी साहब की जो बीवी हैं वो तो देखती हैं, तो फिर शायद वहाँ से शायद इन्फॉर्मेशन आ गई हो, मतलब मेरा सवाल है। लेकिन जो है ना वो पता कैसे चला ये भी सवाल होना चाहिए, तो ये भी पूछा गया। अच्छा जनाब उसमें फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने इलेक्शन कमीशन का वकील बोल के कहता है नहीं नहीं जनाब ये मामला आपके सामने नहीं है, हम जो है वो कोई और बात कर रहे हैं। यानी कि मतलब इतनी इतनी मैं अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि इतना तजस्सुस है कि मतलब वो वीक पॉइंट्स ढूंढने का, कि वहां तक बात चली गई जिसपे इलेक्शन कमीशन के वकील को बोलना पड़ा कि नहीं नहीं जनाब हम वहां पे नहीं बात कर रहे, ये मामला कुछ और है। अच्छा जनाब फिर जनाब ये बात हुई कि पीटीआई का सबका बिला मुकाबला होना अजीब बात है। यानी इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि सियासी जमात के आइन के मुताबिक इंतखाबात ने होना होता है मखदूम। क्या इलेक्शन कमीशन कमेटी ने नून लीग के लिए, अच्छा प्रॉब्लम यह है कि ये हमारे दोस्त फहीम अख्तर मलिक साहब ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा लिखा है
कि सवाल ये हुआ कि जनाब चीफ जस्टिस काज़ी फैसल ने कहा कि कोई बंदा भी मुकाबले में नहीं खड़ा हुआ, पैनल्स बिला मुकाबला खड़े हुए। ये बड़ी अजीब बात है, ये कैसे मुमकिन है? तो इसके ऊपर मैं नाज़रीन किराम थोड़ी-सी आपका तवज्जो दिला दूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक़्त डियर डार्लिंग ऑफ द कोर्ट्स है, उसकी जो जमात का फैसला है उसके अंदर जितने लोग खड़े हुए थे, वो बिला मुकाबला खड़े हुए हैं। लेकिन शायद काज़ी साहब यहाँ पर ये सवाल नहीं करेंगे क्योंकि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ज़िक्र होगा तो काज़ी साहब इंटरप्ट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात हो रही है। आप मुतल्लिका केस तक रहिए। खुद वो जस्टिस वजीउद्दीन तक जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो कहेंगे कि सिर्फ आप मुतल्लिका केस तक रहिए, आगे मत बढ़िए। तो फिर काशिफ फैसल साहब ने कहा ये पता नहीं कैसी जमहूरियत है, ये टॉन्ट देखिएगा, ये पता नहीं कैसी जमहूरियत है, जब में बिला मुकाबला। और फिर जब इसको वक्फे के लिए डिले करने लगे तो उन्होंने कहा जी हम तो जमहूरियत के मुताबिक चलते हैं। अब ये टॉन्ट करना, इस तरह से जुमलेबाजी करना क्या उनके मनसब को के मुताबिक है या नहीं है, ये बहरहाल अपनी जगह पे एक फैसला जो है ना वो मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप कहीं ना जाइए, आप रुक जाइए, तो अब 1:30 बजे आपकी केस की जो है ना वो समाप्त करेंगे, अभी तक मामला ये हुआ है। अब जो लोग थोड़े मायूस हैं अब तक की समात को लेके वो ज़रा सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि अ, वक़्फ़े से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रैटेजी जो हमें वुकला ने जो यहाँ पे मौजूद भी हैं और कुछ पूछ रहे होते हैं इधर-उधर, तो वो बता रहे हैं कि ये थी कि किसी तरीके से उस मामले को आगे लेके जाया जाए ताकि हमें वो जो टाइम बाय हम कर लें टेक्निकल तरीके से। लेकिन वो नहीं हो रहा, तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रैटेजी बड़ी एग्रेसिव होगी, अभी जब ये दलील होंगे। और ख़ास तौर पर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, उन्होंने उनकी निगरानी में ये सब कुछ हुआ है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है, तो बैरिस्टर अली ज़फ़र बड़ी ज़बरदस्त तैयारी के साथ आए हुए हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र उड़ा के रख देंगे अगर उन्हें बोलने दिया गया तो। क्योंकि बैरिस्टर अली ज़फ़र की जो तैयारी है वो बड़ी शानदार है। वो ज़बानी कलामी आकर दलाइल नहीं देने वाले हैं। वो फ़ैसले याद करके आए हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र के जो दलाइल हैं वो याद रखिएगा, टर्निंग पॉइंट होंगे कोर्ट के सामने। मैं आपके सामने दोबारा कह रहा हूँ, बैरिस्टर अली ज़फ़र जब बोलना शुरू करेंगे, तो ये टर्निंग पॉइंट होगा कोर्ट के सामने और कोर्ट जो है वो इसके ऊपर जो है ना वो फिर एक अलग से चीज़ों को थोड़े डिफरेंट एंगल से देखने पे मजबूर हो जाएगी। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट से नाज़िर इकराम खबर ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये जो तौहीन अदालत वाला मामला है उसके ऊपर जस्टिस जो है ना वो 2 जज साहिबान के ऊपर, जस्टिस वक़ार अहमद और जस्टिस शकील अहमद, इनके ऊपर जो है ना वो 2 मेंबर बेंच बना दिया जो तौहीन अदालत का केस सुनेगी। और चूँकि मामला आज हाई कोर्ट में था, नहीं तो आज ही तौहीन अदालत के नोटिस जो है ना वो इलेक्शन कमीशन को जारी होने थे, मतलब सॉरी सुप्रीम कोर्ट में था, तो हाई कोर्ट आज नोटिस जारी नहीं कर सकी, लेकिन अगली समात के ऊपर जो है ना वो ऐन मुमकिन है, अगर काज़ी साहब ने बीच में कोई गड़बड़ ना की तो नोटिस जो है ना वो तौहीन अदालत के भी जारी हो जाएँगे। दूसरी जानिब जनाब इमरान खान के कागज़ात को जो है चैलेंज किया गया है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और मुख्तलिफ मामलात के ऊपर 5 रुकनी बेंच जो है ना वो अब बन गया है इमरान खान के केसेस के ऊपर। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। तीसरी अपडेट नाज़रीन किराम इमरान खान के ऊपर बनने वाले केसेस से मुतालिक है और वो ये है कि जनाब तोशा खाना के ऊपर अब तक की हमारी इतलात के मुताबिक 4 गवाहान के फौरी-फौरी उनकी गवाहियाँ भी हो गई हैं और दूसरी जानिब हमने ये देखा कि जो साइफर वाला मामला है 14 दिसंबर से जो कार्रवाई मुअत्तल हुई थी वो दोबारा वहीं से शुरू हो रही है। तो लगता ये है कि 5-6 दिनों में ये दोनों केसेस को फड़का देंगे। ठीक है? पहले तोशा खाना का मुअत्तल हो चुका है, अब दोबारा तोशा खाना के मामले के ऊपर जो है ना वो ये एक और नैब केस आ रहा है। तो इसके ऊपर इमरान खान को सज़ा देना मकसूद है। यानी कि जब इलेक्शंस हो रहे हों तो इमरान खान सज़ा याफ्ता हों, सज़ा याफ्ता वो हिरासत में ना हो। देखें हिरासत में होना और सज़ा याफ्ता होकर जेल में होना फ़र्क है। तो इस सिलसिले में वो हिरासत में हो, सज़ा याफ्ता जो है ना वो उनको करने का इरादा है ताकि उनको पक्का नाअहल किया जा सके और अगर नैब केस में होता है तो फिर 10 साल तक की जो है ना वो नाअहली हो सकती है। तो ये मामला है नाज़रीन किराम, अब तक ये यहाँ तक सूरत-ए-हाल पहुँच चुकी है। आगे देखते हैं कि क्या जो है ना वो ऊँट किस करवट बैठता है। सारी तफ़सीलात से आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।